हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। इस साल अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ मास की 2 अमावस्या तिथि पड़ने वाली है। ऐसे में केवल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही व्रत रखना लाभकारी हो सकता है। वट सावित्री व्रत को बड़मावस और बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस वर्ष अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर धार्मिक महत्व तक। कब है वट सावित्री व्रत 2026? वैशाख अमावस्या तिथि आरंभ 16 मई 2026 को 5:11 AM बजे। वैशाख अमावस्या तिथि समाप्त 17 मई 2026 को 1:30 AM बजे। वट सावित्री व्रत 2026 तिथि 16 मई 2026 शनिवार। वट सावित्री व्रत 2026 पूजा समय। वट सावित्री व्रत पर पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 7:12 बजे से 8:24 बजे तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाती है, जो सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक है। वट सावित्री व्रत 2026 का शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से 3:28 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से 7:25 तक। वट सावित्री 2026 पर बन रहा खास योग। इस साल वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती के साथ सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के कारण बुधादित्य, नव पंचम, गजलक्ष्मी, विपरीत राजयोग जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। वट सावित्री व्रत 2026 पूजा विधि। इस दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आटा की 14 पूड़ी और थोड़े गुड़ और आटा के गुलगुले बना लें। इसके साथ ही भिगोए हुए चावल को पीस लें। इसके बाद पूजा की थाली सजा लें। अब स्वयं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए जाएं। अब वट वृक्ष में जल अर्पित करें और फिर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूज, सेब आदि अन्य मिठाई और फल 14 पूड़ियाँ लेकर हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने और आटा गुड़ के बने गुलगुले रख दें और इसे बरगद की जड़ में रख दें। इसके साथ ही बांस का पंखा रख दें और फिर जल अर्पित कर दें। अब घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद सफेद सूत का धागा या फिर सफेद नार्मल धागा, कलावा आदि लेकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दें। 5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर लें। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दें। अब व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। सुनते समय हाथों में भिगोए हुए चना ले लें। कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद वट में चने अर्पित कर लें। कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री के को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा ले। फिर विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग ले। फिर चने के साथ दाने और बरगद के पेड़ की एक कोपल लेकर अपना व्रत खोल ले। वट सावित्री की पूजा में इस मंत्र का करें जाप। अवैधव्यं च सौभाग्य देहित्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्य च गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते, यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोसि त्वं महितले, तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु मा सदा। वट सावित्री व्रत पर क्यों होती है बरगद के पेड़ की पूजा?
हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को वट वृक्ष और अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन इसी पेड़ के नीचे माता सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित कराया था। इसलिए विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए इसकी पूजा करती है। वट सावित्री व्रत से जुड़े खास नियम। इस व्रत में श्रद्धा और नियमों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन सात्विक आहार का पालन करती हैं या निर्जला व्रत भी रखती हैं। पूजा के दौरान मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। साथ ही वट वृक्ष की पूजा करते समय उसे नुकसान न पहुंचाने का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।